अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक हैं जी। आज ही 4 रमज़ान मुबारक है। उम्मीद है रोज़े सबके सही चल रहे होंगे। तो रमज़ान से पहले जो है परिंदों के अंदर मैंने बहुत सारी चेंजेस किए हैं, क्योंकि रमज़ान में फिर टाइम जो है वो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इनको थोड़ा टाइम दिया जाता है। और वैसे भी जो लव बर्ड्स के निचली म्यूटेशंस के हालात हैं वो भी आप लोगों के सामने हैं। तो उसके हवाले से भी मैंने बहुत सारी तब्दीलियाँ की हैं। जो पीछे आपको मेरे जितने भी केजेस नज़र आ रहे हैं, ये सारे तकरीबन खाली कर दिए हैं मैंने। कुछ 4-5 पेयर हैं जो जिनके बच्चे निकले हुए थे, सिर्फ वही ब्रीड पे हैं। बाकी सारे जो पेयर हैं वो मैंने खाली करके तो जो बड़े केजेस थे उनके अंदर छोड़ दिए, और बहुत सारे जो है वो सेल कर दिए हैं। ठीक है, सेल करने की वजह सिर्फ यही है कि जो भी हालात चल रहे हैं लव बर्ड्स के, तो ब्रोकर जो रेट दे रहा है उसके ऊपर समझ ही नहीं आती कि दाना महंगा लगता है और लब्बर जो है वो सस्ता लगता है। जो नीचे की म्यूटेशंस हैं, सिंपल अप्लायंस हैं, फिशरीज़ हैं, और उसके साथ तेल फेलो है, क्रीमिनोडेक्टिन, अल्बाइनो है। तो इन सब के बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। ब्रोकर सिर्फ 2 रेट देता है कि ब्लैक आई जितना भी है, चाहे उसका कलर जो भी है, ब्लैक आई है तो 400 रुपये का, और रेड आई है, चाहे वो अल्बाइनो रेड आई है, क्रीमिनो है, तो वो 600 रुपये का। तो ये हालात हैं, तो इसमें ब्रीड करवाने को फिर वैसे दिल नहीं करता। तो अब मैंने कुछ तब्दीलियाँ की हैं। एक तो ये केजेस आपको खाली नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा जो यहाँ पे हमने क्रीमिनल अल्बाइनो की कॉलोनी लगाई थी सारी 12 तकरीबन 16 पेयर्स की, उसमें मैंने बॉक्सेस उतार के नीचे रख दिए हैं, और जो इसमें अल्बाइनो थे वो सारे निकाल के मैंने यहाँ पे लग कर दिए हैं। ठीक है, इन सबको मैं अल्बाइनोस को जो सबको सेल आउट कर दूँगा, और ये जो क्रीमिनो डेकिनो है इनको होल्ड करूँगा। इनसे अभी ऑफ सीज़न है, तकरीबन टेम्परेचर भी बढ़ जाना है, तो अभी नेक्स्ट ईयर ही इनको बॉक्स लगाएंगे शौक के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे पेल फेलो के 4-5 पेयर वो भी इकट्ठे कर दिए हैं, और ब्लू टू के 3 पेयर हैं वो भी इसमें छोड़ दिए। वो भी इंशाल्लाह मैं इसी के अंदर जो छोड़ दूँगा ऑफ सीज़न में। नीचे कुछ सेपरेट अलग से पीसीज हैं। तो भाई ये सूरत हाल है। बाकी फान जावा के कुछ एक पेड़ लगे हैं वो ब्रीड कर रहे हैं, वो ठीक है। लब्बड़ से बेहतर है, 1000 रुपये का बच्चा सेल हो रहा है, तो अभी बेहतर है हालात। अच्छा, मैं आपको एक पेड़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये पेड़ आज से 3 साल पहले चले जाएं तो ये ब्लू प्लाइन का मेल और ग्रीन यूविंग प्लाइन की फीमेल, ये पेड़ तकरीबन को 1,00,000 का बनता था। ठीक है, इस क्वालिटी के अंदर। अब ये मैं एक दोस्त से लेके आया हूँ, उन्होंने कुछ किसी बर्ड सेल करने थे, तो उसमें मुझे ये अच्छे लगे और मैंने इनको निकाल लिया। अब ये पेड़ उनसे मैं 800 रुपये का लेके आया हूँ, सिर्फ 800 रुपये का। और यही वो बर्ड हैं जो हमने कोई 2-3 साल पहले जो है वो तकरीबन लाख सवा लाख का जो है पेड़ लिया था, ब्रीड भी करवाया, अच्छे रेट पे सेल भी किया, लेकिन अब जो है ये हालात हैं। तो ऐसे में अपने शेड को थोड़ा सा हल्का करें, ताकि आपके दाने का खर्चा कम हो, आपका टाइम जो है वो सेव हो। और मैं समझता हूँ कि अगर 400-600 का ही सेल करना है तो फिर आप ब्लैक आई बर्ड को ब्रीड करवा लें। क्रीमिनो अल्बाइनो इनको साइड पर कर दें, इनका बच्चा बचाना भी मुश्किल है, इनकी एवरेज भी कम है। उसकी निस्बत अगर ब्लैक टू ब्लैक का पेड़ लगा और वो 6-6 बच्चे निकालता है, ठीक है, 6 से ऊपर भी चली जाती, नहीं तो 5 तो कॉमन सी बात है। तो उसको आप 400 में बेचेंगे तो कम से कम आपका दाना पूरा होता रहेगा, और रेड आई वाली टेंशन तो नहीं होगी। मैं आपको अपना एक पेड़ दिखाता हूँ, वो ब्लैक टू ब्लैक लगा और पिछले 2 साल से मेरे पास लगा हुआ है। अच्छा जी, दोनों बर्ड अंदर हैं। इसमें जो ना ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू टू स्प्लिट इनो का मेल है। ठीक है, ये ग्रीन देखने में ग्रीन फिशर है, लेकिन स्प्लिट ब्लू टू है, और साथ में स्प्लिट इनो भी है, और इसके साथ डेकिनो की फ़ीमेल है। ठीक है, वो भी स्प्लिट इनो है, लेकिन दोनों दिखने में ब्लैक ही हैं। अब इनके रिज़ल्ट बड़े शानदार हैं, ये देखें माशाल्लाह। ठीक है, ये इन्होंने अब 6 बच्चे निकाले हुए हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं, खुद ब खुद जो इसने 6 अंडे दिए, 6 बच्चे निकाले, मतलब ब्लैक टू ब्लैक का जो है वो आपको ये रिज़ल्ट मिलता है। तो फिर क्या ज़रूरत है कि जो हम रेड आई के पीछे पड़ें, रेड आई को ब्रीड करवाएं और बाद में उसको 600 का बेचें? तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती। इसके लिए आपको अपने भी शेड के अंदर सॉर्ट आउट करें और ये चेंजेस करें। अब ये जो सारे बर्ड हैं इन फ्लाइंग्स के अंदर मैं छोड़े हुए छोटे केजेस के अंदर, ठीक है, इन सब ये भी पेयर हैं, इनको भी मैंने जो है यहाँ पे छोड़ देना। ठीक है, और सारा शेड हो जाना खाली लव बर्ड से। और इधर इनको जो है वो नीचे ट्रे रखी हुई है, उसके अंदर दाना डालो, पानी डालो, और टेंशन फ्री। ऑफ सीज़न ये सारा इस तरह निकालेंगे
जब सीज़न आएगा तो फिर देखेंगे। और ये सब करने की एक दूसरी रीज़न ये है कि अभी इनके आगे हालात बेहतर होते भी नज़र नहीं आ रहे। जो नीचे की म्यूटेशन है, ऊपर की जो है येलो फेस एक्वा वगैरह वो तो सही चल रही हैं, लेकिन उनका भी बायर उस तरह से नहीं है जिस तरह पहले होता था। ठीक है, तो अभी आगे 2-3 साल भी इनकी कोई समझ नहीं आ रही। अगर कुछ बेहतरी आएगी भी तो ये 400 से मैक्सिमम को 1500 या 2000 का पीस चला जाएगा, इससे ऊपर अब ये नहीं जाएगा। तो इस तरह के हालात में जो है फिर आपने अपने शेड को अगर टाइम से मैनेज नहीं करेंगे, बर्ड्स को कम नहीं करेंगे और उनको एक अच्छे तरीके से इस तरह से मैनेज नहीं करेंगे फ्लाइंग केजेस के अंदर, तो फिर आपके हर मंथ पे जो दाने के एक्सपेंसेस है 15 से 20 हज़ार रुपये दाने का हर मंथ लग रहा है, तो वो एक आपके ऊपर बर्डन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए उसको कम करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़ती हैं। इसके अलावा सनकन्योर है, ठीक है, ये माशाल्लाह से अभी 1.5 साल के हो गए। इनके बस डीएनए लेट होते जा रहे हैं, इनके डीएनए करवाएंगे, इनको ब्रीड करवाएंगे। फान जावा कर रही है ब्रीड, वाइट जावा कर रही है, कुछ राह के पेड़ लगे हुए हैं 3-4, ठीक है, ये ब्रीड कर रहे हैं। तो इस तरह से करके जो है अपने शेड को थोड़ा सा मैनेज करें। कोई ऐसी चीज़ें लगा लें जैसे राह है, सनकन्योर है, जो लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ें हैं, ये आपको फ़ायदा देंगी। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इस टाइम लव बर्ड से बेहतर जो है फान जावा चल रही है। ये 1000 रुपये का बच्चा बिक रहा है और बच्चे भी 5-5, 6-6 पालती है, कोई लव बर्ड वाली टेंशन भी नहीं है। तो ये 3 पेड़ मैंने यहाँ पे कर दिए हैं, 1 पेड़ ऊपर है और 2 पेड़ इधर हैं, तकरीबन 6 पेड़ जो है वो लगे हुए हैं। इनके कुछ बच्चे सेल भी किए हैं, कुछ बच्चे अभी इधर पड़े हैं, कुछ इधर पड़े हैं। ठीक है, तो ये मतलब कि लव बर्ड से तो मुझे इस मौजूदा हालात में जो है वो सही लग रहा है। ठीक है, तो जितना हो सके इसको ब्रीड करवा लें। तो मतलब कि इन शॉर्ट बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो दाना है आपके शेड का एक्सपेंस है उसको मैनेज करें, क्योंकि जो महंगाई के हालात चल रहे हैं अब इनसे ही इनका पूरा हो जाए तो बड़ा है। ठीक है, हमें कुछ ना भी दें, अपना पूरा हो जाए इनका। साथ में जो ब्लैक जो हैं ब्लैक फेस ब्लैक विंग बजीज़ हैं, ये मेरे पास कुछ 4 पेड़ लगे हुए हैं। ये माशाल्लाह से अच्छा ब्रीड कर रहे हैं और अच्छा जो है वो दे रहे हैं। इनके रेट्स वगैरह भी अभी अच्छे हैं। ठीक है, ये माशाल्लाह बच्चे निकले हुए हैं इसके, और दूसरे पेड़ के बच्चे निकले हुए हैं, ये माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। ठीक है, इसमें कुछ ब्लैक फेस हैं, कुछ ब्लैक विंग हैं। ठीक है, तो अभी इनके रेट्स वगैरह अच्छे हैं। तो इस तरह करके जो है वो शेड का अल्हम्दुलिल्लाह जो सिस्टम जो है वो अच्छा चल रहा है। तो इसी वजह से कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं। तो अभी सनकन्योर के डीएनए करवाएंगे, इनमें जो मेल फीमेल कम ज़्यादा होंगे फिर उनको पूरा करेंगे और इनको इंशाल्लाह ब्रीड पे लगाएंगे। भाई जी ये कुछ हैं चेंजेस, और इसके मुताबिक आपको भी अपने शेड के अंदर टाइमली जो वो करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई नया फैंसियर इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है, तो उसके लिए, और वो शौक़ करना चाहता है अच्छे से अच्छे बर्ड का, तो उसके लिए ये बेस्ट टाइम है कि वो बहुत सस्ते रेट पे, जैसे क्रीमिनो डेकिनो बहुत सस्ता है, अपलाइंस बहुत अच्छे आपको सस्ते मिल जाते हैं। ठीक है, आपको पेल फेलो अच्छे मिल जाते हैं, तो वो आप लेके ब्रीड करवा सकते हैं अपने शौक़ के लिए, क्योंकि आप सस्ती बाइंग करेंगे आपको रेट्स की टेंशन नहीं होगी। हमने महंगी बाइंग की हुई है तो हमें जो है वो चीज़ की टेंशन होती है। और ये देखें पेड़, इसकी खूबसूरती जो है बेमिसाल है। ठीक है, बहुत खूबसूरत पेड़ है, लेकिन जब मैंने ये ख़रीदा था तब तो इसका रेट बहुत ज़्यादा था, अब जो है आपको बड़ा मुनासिब मिल जाता है। ठीक है, तो शौक़ के लिए आप अभी जो है वो इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं, कुछ मशवरे हैं, कुछ आपके लिए टिप्स हैं कि आप क्या ब्रीड करवाना चाहिए, किसको कैसे मैनेज करना है। तो इन चीज़ों को लाजमी देखें और इसके ऊपर गौर करें, ताकि आपके ऊपर कम से कम बर्डन ना आए। इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो इन्हीं से पूरे होते हैं। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।